अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, सज्जनों, बेलियों, यारों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से बगैर किसी सूद के इंटरेस्ट फ्री 50 लाख रुपए तक का कर्ज लेकर आया हूं। इस बिला सूद के कर्ज की 3 स्कीम है, तीनों बहुत ही उम्दा स्कीम है। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हर स्कीम के लिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बाद में आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। यह फाउंडेशन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन है। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन, ठीक है, जो कि स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है। ठीक है, आपने स्क्रीन पे भी देखा। ठीक है, अब मैं आपको इनकी कैटेगरीज बताता हूं, किन किन के अंदर ये पंजाब हेल्थ फाउंडेशन आपको लोन प्रोवाइड करती है। 3 कैटेगरीज हैं, 3 पैकेजेस हैं लोन के। एक है स्कीम 1 और दूसरी है स्कीम 2 और तीसरी है स्कीम 3। ठीक है, तीनों की अलग अलग डिटेल्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिटेल भी हम देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना लोन मिलेगा, कितना ड्यूरेशन है। ठीक हो गया। तो पहली जो स्कीम है, पहली यहाँ पे स्कीम आप देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फॉर। ठीक है, किन को दी जाएगी? जो हकीम का काम करते हैं, दवाखाना है, जिनका डॉक्टर होम्योपैथिक है, ठीक है, टोला सर्विस है या मिडवाइफ्स एंड एलएचवी हैं, उनको ये पहली स्कीम में लोन मिलेगा। और दूसरी जो स्कीम है उसमें देख सकते हैं जो मीडियम साइज का लोन होगा वो मिलेगा जो डॉक्टर्स हैं और फार्मास्यूटिक्स का काम करते हैं, यानी कि अद्वियात वगैरह का, और डॉक्टर्स को। और तीसरा जो हमारी कैटेगरी है, जो तीसरी स्कीम है, वो है डॉक्टर्स को लोन मिलेगा और फार्मास्यूटिक्स को मिलेगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री है या बड़ा बड़ा कारोबार है, बिजनेस या डॉक्टर जो हैं, उनको ये लोन मिलेगा। ठीक है, ये 50 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं, बिला सूद है, ये बात आपने याद रखनी है, इंटरेस्ट फ्री है। अब हम इस स्कीम 1 को डिस्कस करते हैं कि स्कीम 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहां पे आ जाते हैं हम स्कीम 1 के ऊपर। यहां पे देखें एलिजिबल प्रोफेशनल्स। ठीक है, किन को ये लोन मिलेगा? जो हकीम हैं और दवाखाना वाले हैं उनको ये लोन मिलेगा। ठीक है, जिनके पास क्या हो, NCT हो, ठीक है, नेशनल टिब फॉर काउंसिल फॉर टिब। और उसके बाद जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, NCH यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से उनके पास डिग्री हो। उसके बाद डोला सर्विस व मिडवेज एंड LHVs के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, ठीक है, उनको ये यानी कि ये डिग्री पास होगी तब उनको ये लोन मिलेगा, ये एलिजिबल है। इसके लिए आपने अगर लोन लेना है इन कामों के लिए तब आपको ये स्कीम 1 में लोन मिलेगा। ठीक है, जो लोन अमाउंट आपको मिलेगी वो देख सकते हैं 5 लाख रुपए आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगी। उसके बाद आप जो पेमेंट करोगे, मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाओगे या आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनवा लोगे, यानी कि आप साल में 3-3 मंथ की भी बनवा सकते हो या फिर साल में 6-6 मंथ के बाद आधी आधी क्या कर दो, किस्त पे कर दो। ठीक हो गया। इंटरेस्ट फ्री है, यहाँ पे देख लें इंटरेस्ट 0 है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी देख लेते हैं, फिर हम एप्लीकेशन की फी वगैरह सारी चीजें देखेंगे। ड्यूरेशन देखें तो आपने ये 3 सालों के अंदर लोन वापस करना होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, किस किस बंदे की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी तब आपको ये लोन मिलेगा। यहाँ पे देखें बैंक की गारंटी चाहिए, उसके बाद मोर्टेज, ठीक है, ऑफ एडुकेट प्रॉपर्टी आपको चाहिए पंजाब हेल्थ सेंटर फाउंडेशन की जन्म से। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए आपको, बॉन्ड, डिफेंस सर्विंग सर्टिफिकेट या डिबेंचर भी आपको चाहिए, ETC। उसके बाद मोर्टेज ऑफ आपके पास अगर कोई प्लॉट है, लैंड लाइन है, ठीक है, तो उसके बाद ये राइज ट्यूरन इन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको गारंटी देनी पड़ेगी, पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, जो आपका 17वां स्केल का बंदा है उसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लेटेस्ट सैलरी स्लिप, उसके बाद जॉब लेटर, सर्विस कार्ड, CNIC और अंडरटेकिंग देना पड़ेगा उस बंदे का। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, एक ब्लड जो रिलेशन है आपका खुद का, फैमिली का रिश्तेदार, बहन भाई कुछ भी हो सकता है, अबू वालिद कुछ भी हो सकते हैं, उनकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट है जिसने लोन लेना है बंदे ने,
हैं उसकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC हो, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल हो, और उसके बाद 4 पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट अटेस्टेड चाहिए, ये बात आपने याद रखना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, जो आपकी मेडिकल डिग्री होगी उसकी क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी आपकी चाहिए जो आपकी वैलिड रजिस्ट्रेशन है ना, PNC या PHC या NCH या NCT की तरफ से, जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया। प्रोजेक्ट आपका प्रपोजल चाहिए, ठीक है, कहाँ पे आपने किस मकसद के लिए लोन लेना है, कहाँ पे आप शॉप बनाएंगे या किस चीज़ के लिए बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एविडेंस देना है क्लिनिक का, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप या लीज एग्रीमेंट भी आपने दिखाना है, रजिस्ट्रेशन दिखानी है और लाइसेंस दिखाना है, ठीक है, उस सूबे का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, ठीक है, जो दिया हुआ होगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एफिडेविट देना है कि आप किसी भी इदारे में गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग यानी कि आप प्रोफेशनल में जो आपने डिग्री ली हुई है उसमें आपके ऊपर कोई केस वगैरह इशू नहीं है, ठीक है, ये भी आपको देना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस आपको देनी पड़ेगी, जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया मेडिकल फील्ड का, होम्योपैथी वगैरह का, तो उसके लिए आपने एक्सपीरियंस भी बताना है और अटेस्टेड वो कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या है, फ़ी हम देख लेते हैं। फ़ी में देखें तो आप तवज्जो करें तो 500 रुपया आपको देनी पड़ेगी, बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन बैंक डिपॉजिट करवा सकते हो। कहाँ पे, ये इनका अकाउंट नंबर है और यहाँ पे ब्रांच कोड लिखा हुआ है, ठीक है, चौबरी बुर्जी लाहौर इन फेवर ऑफ MD पंजाब हेल्थ कमीशन का आप ड्राफ्ट वगैरह या इनको रेफरेंस से ये फीस पे करोगे, सिर्फ 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, मकसद क्या है इस लोन के, अगर आपने परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर अगर आपने ख़रीदना हो, जो आपने लोन लेना है उसके लिए आपने उस ऑफिस का फर्नीचर ख़रीदना हो, या आपने कोई इक्विपमेंट यानी कि साजो सामान लेना हो, ठीक है। उसके बाद कुछ या माइनर आपने रिपेयरिंग वगैरह करवानी हो, जो सामान आपके पास है, या कोई चीज़ लगवानी है उस जगह के ऊपर, या फिर कोई और मकसद हो सकता है, या आपने अद्वियात वगैरह रखनी है, या आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए, ठीक हो गया। अभी मैं आपको एंड पे क्या बताऊंगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बताऊंगा, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हेल्पलाइन का नंबर भी मौजूद है और ईमेल भी मौजूद है अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो, ठीक है। मैं एंड पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं स्कीम 2। स्कीम 2 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें एलिजिबल प्रोफेशनल कौन कौन से लोग ये ले सकते हैं स्कीम 2 में लोन, ये बात आपने याद रखनी है। पहले नंबर पर देखें स्पेशलाइज्ड डायबिटिक केयर सेंटर हो जिनका, यानी कि शुगर वालों का सेंटर जिनका वो ले सकते हैं, फर्टिलाइज क्लिनिक हो जिनकी, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिक क्लिनिक हो, उसके बाद फार्मासेटिक्स या फार्मेसीज में काम करते हो यानी कि जो अद्वियात वगैरह का है। उसके बाद गायनी यानी कि ऑब्स्ट्रिक्शन में भी, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में, उसके बाद पेडियाट्रिक्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्लिनिक यानी कि कुछ चीज़ आपने स्क्रीनिंग वगैरह की सर्विस देनी हो स्कूल वगैरह की, इन चीज़ों की। डर्माटोलॉजिस्ट भी ले सकते हैं, कोमोटोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद डेंटल क्लिनिक वाला भी ले सकते हैं, फैमिली फिजिशियन भी ले सकता है, ये जनरल डॉक्टर वगैरह भी इनके लिए इस फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, आप लोन ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिजिबल प्रोफेशनल्स हैं जिनके अंदर आप अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास डिग्री है, नीचे मैं वो भी बताऊंगा, तो आप इन कैटेगरीज में हैं तो आप ये स्कीम 2 में लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आपकी वैलिड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्टिव फेडरल काउंसिल, जो ये रजिस्ट्रेशन काउंसिल है ना, रजिस्टर्ड काउंसिल जिससे आपकी डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, वो PMDC या फिर NCH या PPC वगैरह से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रजिस्टर लाइसेंस होना चाहिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानब से। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, डिग्री जो है वो 5 ईयर की होनी चाहिए फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक हो गया। आपको जो लोन की अमाउंट मिलेगी यहाँ पे आप देखें, आपको 7 लाख रुपया मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगी। आप ये मंथली भी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो या साल के अंदर 2 किस्तें भी पे कर सकते हो, यानी कि 6 मंथ के बाद एक और 6 मंथ के बाद दूसरी, ठीक है। इसका इस तरह ये आपने 3 सालों के अंदर लोन वापस करना है 7 लाख रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री ये लोन है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी को ट्रायल वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हम कि सिक्योरिटी किस किस की देनी पड़ेगी। एक आपको बैंक की गारंटी देनी पड़ेगी। उसके बाद फेवर ऑफ पंजाब
पंजाब हेल्थ कमीशन की हेल्थ फाउंडेशन की जानब से जो है ना मोर्टेज आपको एडुकेट देना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बॉन्ड, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी अपने प्लॉट, लैंड का स्ट्रक्चर का आपको राइज करना पड़ेगा पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, जो 17वें स्केल का बंदा है ना गवर्नमेंट का, उसकी आपको गारंटी भी देनी पड़ेगी, जिसकी क्या क्या आपको चाहिए चीज़ें, उसकी सैलरी स्लिप चाहिए, जॉब लेटर चाहिए, सर्विस कार्ड चाहिए, CNIC चाहिए। उसके बाद एक आपने क्या करनी है, अपने ब्लड रिलेशन से भी गारंटी देनी है, बहन भाई पेरेंट्स वगैरह की, ठीक हो गया, उनकी CNIC और अंडरटेकिंग चाहिए। उसके बाद जो बंदा लोन ले रहा है वो क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाएगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC चाहिए उसकी, उसके बाद डोमिसाइल की चाहिए, उसके बाद 4 पिक्चर्स चाहिए अटेस्टेड हों, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी जो आपकी एकेडमिक होगी ना क्वालिफिकेशन, जो आपकी मेडिकल डिग्री है उसकी भी चाहिए कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो PMDC और NC अंदर के अंदर आपने डिग्री ली है उसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, वो भी अटेस्टेड हो। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल होना चाहिए, यानी कि जिस मकसद के लिए आप लोन ले रहे हैं वो आप बताएंगे क्लियर। उसके बाद एविडेंस आपको देना पड़ेगा क्लिनिक का। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी और लाइसेंस दिखाना पड़ेगा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानब से आपको मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, इसका एफिडेविट देना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ गुड, यानी कि आप प्रोफेशनल में अच्छे हैं, कोई आपने इलीगल काम नहीं किया हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहीं पे हाउस जॉब वगैरह करते रहें या किसी और कंपनी वगैरह में या किसी और जगह पे आपका एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपया आपको या तो बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करवाना पड़ेगा बैंक ऑफ पंजाब के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं ये उनका अकाउंट नंबर है और उसके बाद साथ इनकी क्या लिखी हुई है, ब्रांच का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया गया कहाँ पे एड्रेस है इनका। पंजाब हेल्थ कमीशन जो चूबरजी लाहौर में है इनका, MD पंजाब हेल्थ कमीशन, इस अकाउंट में आपको ये ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद पर्पज़ ऑफ लोन, मकसद क्या है, आपने अगर उसके अंदर ऑफिस के अंदर फर्नीचर लाना है या कोई आपने इक्विपमेंट वगैरह या कोई और चीज़ें आपने उसके अंदर ऐड करनी है तो उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, इसके अंदर बिल्कुल पेनल्टी ऑफ 4% पर मंथ ऑन डिफ़ॉल्टेड अमाउंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन द रिसिप्ट, ठीक हो गया। और उसके अगर आप डिले करते हैं तो 4% आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी। उसके बाद हेल्प एंड क्यूरी के लिए यहाँ पर रब्ता करें। अभी मैं आपको क्या करूँगा, एंड पे ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मुकम्मल मेथड बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम स्कीम 3 देख लेते हैं। स्कीम 3 के अंदर देखें तो स्कीम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप 50 लाख रुपया ले सकते हो, ठीक है, लोन। उसके बाद यहाँ पे देखें स्कीम 3 के अंदर हमारे पास एलिजिबल प्रोफेशनल कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल वही हैं, ठीक है। अगर आपने ब्लड बैंक बनाना हो, आपने मेडिकल का काम करना हो, आपने कोई डेंटल क्लिनिक बनानी हो, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट का काम करना हो, ठीक है, कुछ भी आपने काम करना होगा यानी का ये वो आप करते हैं या आपने करना हो तो उसके लिए आप ये इन कैटेगरीज के अंदर स्कीम 3 में लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास वैलिड जो है ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि जो डिप्लोमा लिया हुआ है आपने मेडिकल का, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्टिव फेडरल काउंसिल जो है ना PMDC की जानब से आपके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर जो लाइसेंस वगैरह है वो भी आपके पास सूबे का होना चाहिए जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन देता है, ठीक है। आपको जो लोन अमाउंट मिलेगी वो 25 लाख से 50 लाख रुपए तक आप लोन अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। रीपेमेंट मोड जो है आपने बायनोमियल यानी कि साल के अंदर 2 दफ़ा इनकी एक किस्त देनी पड़नी है आपको, 5-5 लाख या आप जितनी मर्जी है बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने 8 सालों के अंदर वापस करना है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री है, ये 0% इंटरेस्ट है। उसके बाद हम सिक्योरिटी देख लेते हैं कि सिक्योरिटी में आपको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। सिक्योरिटी में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो बाकी चीज़ें वही हैं, आपको पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जो प्रॉपर्टी है मोर्टेज वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद
बाद गवर्नमेंट की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बॉन्ड या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, मोर्टेज आपको प्लांट वगैरह या कोई आपको ज़मीनी कागजात भी इनको जमा करवाने पड़ेंगे पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आप देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने ध्यान से देखना है। पहले नंबर पर है आपके पास अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए CNIC, उसके बाद डोमिसाइल अटेस्टेड होना चाहिए उसकी कॉपी, उसके बाद आपके पास 4 पिक्चर होनी चाहिए अटेस्टेड, और उसके बाद आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जो मेडिकल आपके पास डिग्री है उसकी, उसके बाद PMDC की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन चाहिए जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन देता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कोटेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए जो आपने परचेज करने हैं, ठीक है, जो अपने स्पेसिफिकेशन मॉडल जो प्राइस है आपकी वो आपने बताना है सारा कुछ। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको चाहिए गुड स्टैंडिंग, ठीक है, कि आप प्रोफेशनल में अच्छे हैं बिल्कुल। उसके बाद एविडेंस चाहिए क्लिनिक का, ठीक है, आप ओनरशिप है, लीज पे है, क्या है, एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का देना पड़ेगा एफिडेविट। उसके बाद एंटिंग एंड टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फ्रॉड, ठीक है, गोशवारा आपको देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेंगी फ्रॉम सर्टिफाइड वैल्यूएटर, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट की आपको प्रपोजल देना पड़ेगा, क्या क्या आप चीज़ें रखेंगे, क्या आपका प्लान है, लोन लेके क्या करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इनकम आपको देनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर भी बताने पड़ेंगे कितने आपके अखराजात वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एफिडेविट देना पड़ेगा इफ प्रॉपर्टी इज नॉट इन द नेम ऑफ लोन, तो ठीक है, अगर जो आप लोन ले रहे हैं, जो बंदा लोन ले रहा है उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, 1/3 इक्वलिटी ऑफ टोटल प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, आपके पास एप्लीकेशन फ़ी में आपने 2000 रुपया जमा करवाना है, या तो बैंक ड्राफ्ट बनवा लें या ऑनलाइन आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब की, ये वाले इनकी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अकाउंट नंबर के अंदर, ठीक है। ये इनका क्या होगा, आपके पास बैंक अकाउंट कोड है, ठीक है, बैंक ब्रांच कोड है। उसके बाद यहाँ पे आप पंजाब हेल्थ के ये अकाउंट होगा, इसके अंदर आप ट्रांसफ़र करवा दोगे और साथ बता दोगे ये मेरी तीसरी स्कीम की फ़ी है, ठीक हो गया, वो ऑटोमेटिकली आप हो जाएगा आपका। उसके बाद पर्पज ऑफ लोन क्या है, आपने कोई भी चीज़ ऑफिस के अंदर फर्नीचर वगैरह लेना है, ठीक है, आपने कोई जो साजो सामान खरीदना है, आपने कोई माइनर रिपेयरिंग वगैरह करवानी है, या कोई आपने और काम करना है तो उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिले करते हैं इंस्टॉलमेंट तो आपको 4% क्या पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको मजीद कोई मसला वगैरह है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं, ईमेल भी मेंशन है। अब हम चलते हैं कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई में हम चलते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें लोन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी ऐसी, ठीक है। यहाँ पे आपने जीमेल इंटर करनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है। अब जो न्यू बंदा है उसकी तो जीमेल अभी नहीं बनी हुई, तो उसने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखें रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले रजिस्टर होना है, ये बात आप याद रखें। इंडिविजुअल बंदा है या NGO है, किसने लेना है जी, मैंने अकेले बंदे ने लोन लेना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फुल नेम बताना है, फादर नेम बताना है, फिर आपने यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आपकी क्लिनिक है उसका नाम बताना है, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने उस क्लिनिक का एड्रेस बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मुकम्मल। उसके बाद यहाँ पे आपने पर्सनल एड्रेस बताना है जो आपका पर्सनल एड्रेस होगा, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जो आपके घर वगैरह का एड्रेस है उसका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना रेजिडेंटल फ़ोन नंबर बताना है, यहाँ पे भी आपने ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जिस बंदे ने लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट नंबर बताना है कि किस चीज़ में आप लोन ले रहे हैं, आप क्या बंदे हैं, MBBS हैं, BDS हैं, हकीम हैं, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेडी हेल्थ विजिटर हैं या नर्स हैं, क्या हैं, या आप अपने चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद आपने इंटरप्राइज बताना है कि आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं, इंटरप्राइज के लिए ले रहे हैं या हकीम या दवाखाना के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है यहाँ पे आपने काउंसलिंग कोई आपको इंटरप्राइज की कोई वो बताना
बताएं चीज़ें या नहीं बताएं, तो आपने बता देना है। अगर आपको कोई चीज़ वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं डिटेल वगैरह तो आपने येस कर देना है, नहीं तो आप नो कर दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट का बताना है, कौन सा आपका ज़िला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद तहसील का बताएंगे कौन सी आपकी तहसील है। ईमेल देंगे, अपनी ईमेल एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड को रखना है, ये जो पासवर्ड आपने याद रखना है, और ईमेल भी वो देनी है जो आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बतानी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट सेक्टर माइंड एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ठीक है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद अपना काम करता हूँ, तो आपने अपना फिर जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात देखें, यहाँ पे आपने एक अपनी पासपोर्ट साइज की पिक्चर अटैच करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने पिक्चर्स आ जाएंगी, वो आपने चूज करके अपलोड करनी है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ पे क्या है, रजिस्टर के बटन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर तो आप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। और जो आपने यहाँ पे ये ईमेल दी होगी उस ईमेल के ऊपर एक मैसेज जाएगा वेरिफिकेशन, यहाँ पे आ जाए। मैं ईमेल पे अपनी पे आ गया, ईमेल के अंदर ये इस तरह का आपका पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी। आप इस वेरीफाई एड्रेस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो एड्रेस है ये वाला, ये सारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आपकी स्क्रीन के सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। फिर आप इसमें जो आपने ईमेल दी थी रजिस्ट्रेशन के दौरान और पासवर्ड वो देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग इन वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है और ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। ये आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने पहले दी थी वो ये है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आपने किस मकसद के लिए लेना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लेना है या परचेज ऑफ कोई आपने साजो सामान खरीदना है अपनी कंपनी के लिए या अपने दफ्तर के लिए, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी लोन में लेना है, लोन 1 में, लोन 2 में, लोन 3 में, लोन 4 में, ठीक है। लोन 3 में आप बताएंगे कितनी आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, कितनी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने फुल नेम फिर इंटर करना है, फादर नेम बताना है, प्रोफेशन बताना है, फिर बिजनेस नेम आप बताएंगे, बिजनेस का एड्रेस, फिर होम एड्रेस अपना बताएंगे, मोबाइल नंबर देंगे, लैंडलाइन नंबर देंगे। उसके बाद CNIC आपने इंटर करना है। फिर आप रिलेशन बताएंगे क्या है, आप इसके सन है, डॉटर है, क्या है, आपने जो आपकी डिटेल्स होंगी आपके रिश्तेदार की, ठीक है। उसके बाद आपने अटैच डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, यहाँ पे देखें, पहले आपने कोर्टरियल डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो आपकी क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा। ये बात आपने याद रखना है। इस चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने पहले वो सारे डॉक्यूमेंट चूज कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपने एक चूज किया फिर उसके बाद ऐड मोर के ऊपर करेंगे, जो जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताएं स्कीम 2 में या स्कीम 3 में वो सारे आपने अटैच करने हैं। फिर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड देना है अपना, यहाँ पे एक पहले चूज फाइल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चूज करेंगे, यहाँ पे ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दूसरी आ जाएगी। इस तरह आप करते जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, नीचे फिर ऐड मोर आपको क्लिक करेंगे, यानी कि जितनी फाइल होंगी अपने एकेडमिक रिकॉर्ड की वो सारी इस तरह ऐड करते जाना है। उसके बाद आपने एप्लीकेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने देना है, जो आपका प्रपोजल है, जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, क्या किस मकसद के लिए आपने ले रहे हैं ये लोन, ठीक है, वो बताना है। उसकी आपने क्या करना है, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर PDF फाइल बना लेनी है। फिर बैंक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपकी स्टेटमेंट आपने टाइप की होगी वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं चूज फाइल के ऊपर सारी आपने फाइल क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। ये सारी 1 बाय 1 जितनी आपने सारी पहले तैयार कर लेनी है। यहाँ पे CNIC की कॉपी देंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फाइल से चूज कर लेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे देखें एप्लीकेशन रिसिप्ट जो आपने फी वगैरह जमा करवाई है 1000, 2000 या 500, वो आप यहाँ पे चूज करके अपलोड करोगे। उसके बाद बिजनेस प्रपोजल का भी यहाँ पे फिर आप अपलोड करोगे। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है सबमिट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगी, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। वो खुद आपसे रब्ता कर लेंगे, रब्ता करने के बाद आपको डिटेल बताएंगे, इस दिन आ जाओ और अपना लोन ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा वो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा होगा, क्या उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। ये थी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।